नमस्कार। आज की हमारी ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसे हमारे चैनल की एक स्टडी मेंटर अहाना बनर्जी के रिक्वेस्ट पर बनाया गया है। इस वीडियो के अंतर्गत रुचिरा भाग 3 के 15वें पाठ के अंत में जो योग्यता विस्तार के नाम से एक सेक्शन दिया गया है, हम उसका अध्ययन करेंगे। ध्यान दें, रुचिरा भाग 3 के 15वें पाठ जिसका नाम प्रहेलिका है, हम इसके हिंदी अनुवाद, इसके अभ्यास और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए अलग से वीडियोस बना चुके हैं, जिनका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पाठ के योग्यता विस्तार का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पाठ में दी गई पहेलियों के अतिरिक्त कुछ अन्य पहेलियाँ अधोलिखित हैं, यानी कि नीचे लिखी हुई हैं। उन्हें पढ़कर स्वयं समझने की कोशिश करें और ज्ञानवर्धन करें, और यदि ना समझ पाएं तो नीचे उत्तर देखें। इसके अंतर्गत जो पहली पहेली दी गई है, इसमें कहा गया है, चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु महान बलिष्ठो न च भीमसेनः स्वच्छन्दगामी न च नारदो अपि सीता वियोगी न च रामचंद्रः। पहली पंक्ति में कहा गया है कि ये चक्र को धारण करने वाला है और त्रिशूल को धारण करने वाला है, परंतु ना तो हर यानी कि ना तो महादेव हैं और ना ही भगवान विष्णु। दूसरी पंक्ति में महान बलिष्ठो यानी कि बहुत ही बलशाली है, परंतु भीमसेन भी नहीं है। आगे कहा गया है कि स्वच्छंदगामी नाचा नारदो अपि, अर्थात स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला है, महर्षि नारद भी नहीं। इसके बाद कहा गया है सीता वियोगी नाचा रामचंद्र, अर्थात वो सीता से भी बिछड़ा हुआ है, परंतु भगवान श्री रामचंद्र भी नहीं है। और नीचे इसके उत्तर के लिए वृषभः यानी कि बैल लिखा गया है। अब इसे सरल अर्थों में समझते हैं। चक्री यानी कि चक्र को धारण करने वाला। ध्यान दें, बैलगाड़ी के पहिए चक्र ही कहे जाते हैं, इस प्रकार ये चक्र को धारण करने वाला है। आगे कहा गया है कि ये त्रिशूल को भी धारण करने वाला है। ध्यान दें, बैल के 2 सींग होते हैं और एक हल के फलक को गिना गया है। इस प्रकार 3 शूल अर्थात त्रिशूल वाला। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि बैल जो चक्र को भी धारण किए हुए है और त्रिशूल को भी धारण किए हुए है, परंतु ना तो वो भगवान महादेव है और ना ही भगवान विष्णु। आगे कहा गया है कि ये बहुत ही बलशाली है। बैल बलशाली ही होता है, परंतु भीमसेन के समान बलशाली नहीं है। तीसरी पंक्ति में इसे स्वच्छंदगामी कहा गया है, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से कहीं भी विचरण कर सकता हो। ध्यान दें, खुला बैल स्वच्छंदगामी ही होता है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी घूमता फिरता रहता है। और अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि सीता से बिछड़ा हुआ है। यहाँ सीता का अर्थ माता सीता नहीं, बल्कि हल के द्वारा बनी वो रेखा कही गई है जहाँ बीजों को बोया जाता है। खेतों को जोतने के बाद बैल का कार्य जब पूरा हो जाता है तो उसे उस रेखा से अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ कहा गया है कि सीता से बिछड़ा हुआ है, परंतु भगवान श्री रामचंद्र भी नहीं। इसके बाद दूसरी पहेली की ओर बढ़ते हैं। न तस्य आदि न तस्य अंतः मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। इसका अर्थ है कि उसके आरंभ में भी न अक्षर है और उसके अंत में भी न अक्षर ही है और मध्य में य अक्षर का प्रयोग है। वो वस्तु तुम्हारे पास भी है और वो वस्तु मेरे पास भी है, यदि तुम उसका नाम जानते हो तो बताओ। और इसके उत्तर के लिए नयनम शब्द दिया गया है, जिसका सरल अर्थ है नयन, जिसके आरंभ में भी न है और अंत में भी न, और इसके बीच में यानी मध्य भाग में य अक्षर का प्रयोग है। और आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि नयन नेत्र यानी कि आँखों को कहा जाता है। तीसरी पहेली में अपदो दूरगामी च
साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अर्थात वो बिना पैरों का है और फिर भी बहुत दूर तक जा सकता है। वो साक्षर यानी कि अक्षरों सहित, अक्षरों से भरा हुआ है, परंतु वो कोई विद्वान नहीं है। आगे कहा गया है कि अमुखः स्फुटवक्ता, कि बिना मुख के भी वो बहुत कुछ बोल सकता है। यो जानाति स पंडितः, और जो इसका नाम जानता है वही विद्वान है। और इस पहेली का उत्तर पत्रम यानी कि पत्र बताया गया है। पत्र के पैर नहीं होते, परंतु फिर भी वो दूर तक पहुंच सकता है। अनेक अक्षरों, अनेक शब्दों से भरा हुआ है, परंतु वो कोई विद्वान नहीं। पत्र का मुख नहीं होता है, परंतु बिना मुख के भी वो बहुत कुछ बोल जाता है। और इसके उत्तर को जानने वाला वास्तव में विद्वान है। तो ये था रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत इसके 15वें पाठ प्रहेलिका का योग्यता विस्तार। आशा है आपको ये विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।